हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, मेरी नजर रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। सहाफ़ी हैं, वेलकम टू द शो सर। जी साकिब साहब, शो कॉज नोटिस दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, आज पता चला कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद ही उन साहब को हटा दिया है, तो वो क्या शो कॉज नोटिस की वजह से उनको हटाया है, OSD कर दिया है? नहीं, शोकाज नोटिस की वजह से नहीं हटाया गया। ये असल में जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके सामने जो बेंच में केस था दायरा इख्तियार से हवाले से, वो केस वापस लेने के लिए मेरे ख्याल में आखिरी हदें भी छुई जा रही हैं। वो इस तरह के 17 जनवरी को 2 कमेटीज बैठी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो रेगुलर बेंचेस की और आईनी बेंचेस की 2 अलग अलग कमेटीज बैठी। किसके लिए? कि जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने, उनके बेंच के सामने एक केस ना लग जाए जिसका इनडायरेक्टली ताल्लुक 26वीं आईनी तरमीम के साथ है। जो रजिस्ट्रार हैं या एडिशनल रजिस्ट्रार, इनके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई जुडिशियल साइड पे चल रही है। जुडिशियल साइड मतलब अदालत के सामने चल रही है। तो इंतजामी साइड पे ऐसी प्रेस रिलीज कोई समझ से बालातर है जहां पे जो कानूनी नुक्ते जो है वो जुडिशियल साइड पे अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच देखना चाह रहा था, उसको नहीं देखने दिया जा रहा। लेकिन एक प्रेस रिलीज के जरिए यह कह दिया गया है कि आर्टिकल 191A के तहत जितने भी केसेस आज के बाद आएंगे वो सारे आईनी बेंचेस में जाएंगे, आईनी बेंचेस की कमेटी में जाएंगे। दूसरा, वो वजाहत जो तौहीने अदालत की अदालत के सामने कल देनी थी रजिस्ट्रार ने, वो आज प्रेस रिलीज के जरिए दी जा रही है। तो ये एक बड़ा अलमिया और आजादी अदलिया के हवाले से मेरा ख्याल में बड़ा अहम सवाल जो बेंच के सामने आज आया है कि क्या इंतजामी साइड पे जितनी भी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो जुडिशियल साइड पे मतलब अदालत के सामने जो केस लगा होता है उसको तब्दील कर सकती है। अगर कर सकती है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर कर सकती है तो फिर तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो आखिरी लेवल पे कंप्रोमाइज हो जाएगी। कि जस्टिस अकील अब्बासी को यह कहना पड़ा कि हम जो केस सुन रहे हैं इसका मतलब है कि रजिस्ट्रार हमारे सामने खड़ा है, इससे कोई हमने सख्त सवाल कर दिया तो कल पता चले कि हम इस बेंच में ही ना हो। तो ये बेंच का इख्तियार सारा कमेटी चला जाए कि वो सारी जुडिशियल मैनिपुलेशन जो है वो शुरू कर दे, तो इस पे बड़े सीरियस नेचर के सवालात उठेंगे। तो इसमें कल मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है कि क्या इंतजामी साइड के फैसले जुडिशियल साइड के बेंचेस को तब्दील कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, तौहीने अदालत केस में क्या वो फुल कोर्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उनके सामने आज 3 नजीरें रखी गई, 3 फैसले, मलक असद अली केस, इसके अलावा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस का केस और काजी फाइज ईसा केस, कि इन तीनों केसेस में फुल कोर्ट बनी थी। ये मामला एक्चुअली जो 26वीं तरमीम है, क्योंकि उनके हवाले से जो दरखास्तें थी वो मुकर्रर नहीं हो रही थी, तो वो उसके साथ लिंक है। ये लिंक इसलिए आईनी बेंचेस सारे मामला कर रहा था, जुडिशियल कमीशन जज लगा रहा था, बेंचेस बन रहे थे, लेकिन 26वीं तरमीम के खिलाफ केस फिक्स नहीं हो रहा था। और मैं ये समझता हूं कि 26वीं तरमीम के खिलाफ 27 जनवरी को केस इसलिए फिक्स हुआ है कि इसका प्रेशर आ गया था कि अब 191A में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच ने कुछ नया मामला खोल दिया। साकिब साहब, वक्त जरा कम है, अगर आप मुझे इजाजत दें एक सवाल पूछने का। हम आपके एक दोस्त हसनात मलिक साहब गुज़िश्ता रोज एक शो में उन्होंने ये भी बात की कि उनका ख्याल ये है कि बहुत से जजेस का ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम को देखना पड़ेगा। इत्तेफाक अगर नहीं है तो सिर्फ इस बात पे नहीं है कि ये कब जुडिशरी कदम उठाए। आप भी ऐसा ही व्यू रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही व्यू है। उसकी वजह यह है कि ये व्यू सुप्रीम कोर्ट में इसलिए ही मौजूद है कि वहां पे कुछ जजेस के इख्तियारात कम, मतलब रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात कम, आईनी बेंचेस के इख्तियारात ज्यादा कर दिए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन कायम कर दी गई है। तो इस ये डिवीजन कैसे कायम हो सकती है? फिर जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके ऊपर जो चेक रखने के लिए जजेस की तैनाती, बेंचेस की तश्कील, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी पॉइंट आउट किया और यह भी बात वही पे आती है कि अगर हुकूमत समझे कि यह केस हमारे खिलाफ जा रहा है तो कल वो किसी भी रजिस्ट्रार या किसी के जरिए जो है वो बेंच ही तब्दील कर दे तो वो मामले खत्म हो जाएगा। तो इस तरह अदलिया का जो वकार है, जो साख कुछ बची खुची है, तो वो भी कंप्रोमाइज होती जो है नजर आ रही है। तो इसलिए 26वीं तरमीम को देखे बगैर कोई गुजारा नहीं है। और 27 जनवरी को जब ये आईनी बेंच बैठेगा तो उनके सामने यही इतराज आएगा कि आप बेनिफिशियरी हैं डायरेक्टली। तो इसलिए फुल कोर्ट इसको देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को। इसमें एक चीज मैं ऐड करूं कि एक सिविल जज के सामने भी ये मामला आ जाए
कि वो उस पर यह एतराज आ जाए कि आप जिस केस का फैसला कर रहे हैं इसका अगर नफा होगा या नुकसान होगा तो आप पे आएगा, तो वो केस सेशन जज को कहता है किसी और जज को भेज दें क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। आईनी बेंच को भी 27 जनवरी को मैं समझता हूं कि उनको ये जुडिशियल कमीशन को लिखना चाहिए कि इस पे फुल कोर्ट बुलाएं, क्योंकि आईनी बेंच भी और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी दोनों इसमें बेनिफिशियरी हैं, डायरेक्टली बेनिफिशियरी हैं। और वो इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन